आजकल क्रिश्चियन लोगों के बीच में एक नई खरी शिक्षा को बड़े ही जोश के साथ प्रचार किया जा रहा है और सच में अब लग रहा है कि इंडिया में खरी शिक्षाओं का एक रिवॉल्यूशन आने वाला है और आने वाले कुछ सालों में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ खरे शिक्षक ही क्रिश्चियनिटी को आगे लीड करेंगे। क्या आपने इस खरी शिक्षा के बारे में अभी तक नहीं सुना? ओह, फिर तो आपने बहुत बड़ी सच्चाई को मिस कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट शिक्षा जो मार्केट में आई है वो क्या है। वो ये है कि बाइबल में 66 किताबों के बाहर अगर कोई किसी दूसरी किताब को पढ़ लेगा तो वो गुमराह हो जाएगा और वो एक एंटी क्रिश्चियन व्यक्ति है, मसीह विरोधी है। उसको बैन कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 66 किताबें ही पढ़ो, नहीं तो तुम भटक जाओगे और नाश हो जाओगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं है वो सब शैतान से है। हाँ ठीक, ऐसे ही बोल के लोगों को समझाया जा रहा है, दो अलग अलग वचनों को मिक्स करके। तो बाइबल की 66 पुस्तकों के बाहर की बाकी सभी किताबें शैतानी है, शैतान की ओर से हैं और जो इन किताबों के बारे में बात करे वो भी शैतान की ओर से है। तो इन सब बातों को सुनकर मुझे भी लगा भाई बात तो सही है और अब जो ये इंडिया में एक बहुत बड़ी खरी शिक्षाओं का रेवोल्यूशन आने वाला है तो बी रेडी, तैयार हो जाओ। He the truth, the way, the life. He the truth, the way, the life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way, the life. फिर मैं एक रात दूसरा सैमुएल की बुक पढ़ रहा था, 66 वाली बाइबल में ही। उसके इस वचन को मैंने पढ़ा, दूसरा सैमुएल अध्याय 1 उसके 18। इसमें मैंने ये पढ़ा, लिखा है, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जैशर। ये क्या था? सैमुएल याशार की पुस्तक पढ़ रहा था? क्या सैमुएल एंटी बाइबल था? फिर मैंने और बाइबल के वचनों को कंगाला तो मुझे ये मिला। यहोशू अध्याय 10 उसके 13 में लिखा है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? द बुक ऑफ जाशेर। ये क्या था? यहोशू भी याशेर की पुस्तक पढ़ रहा था? क्या यहोशू एंटी बाइबल था? अब मुझे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। चलो देखते हैं 66 किताबों वाली बाइबल में ही कितने लोग 66 किताबों के अलावा कौन कौन सी और किताबें पढ़ते थे। आइए देखते हैं। गिनती अध्याय 21 उसका 14। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अरबेन के नाले। द बुक ऑफ वार्स। ये कौन सी बुक है भाई जो 66 किताबों में नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। पहला राजा 11 उसके 41 में लिखा है, सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? द एक्ट्स ऑफ सोलेमान, द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ सोलेमान। ये बुक भी पढ़ी जाती थी। अच्छा जी, चलो ठीक है। और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाती थी? पहला इतिहास अध्याय 29 उसका 30, और उसके सब राज्य और पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वर्ण देश देश के सब राजाओं पर जो कुछ भी था इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। शमूएल दर्शी, नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर 3 अलग से किताबें हैं। ऐसे ही बाइबल में 15 से 20 किताबों का अलग से जिक्र है जो 66 वाली किताबों के अलावा एग्जिस्ट करती थी और जो तनख के अलावा यहूदियों में पढ़ी जाती थी। उसको पुराने और नए नियम में पढ़ा भी जाता था। लिस्ट मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप स्क्रीन में देखिए और बाइबलों के वचनों के साथ आप अपनी बाइबल खोल के इनको क्रॉस चेक भी जरूर से करके देखना। बुक ऑफ सैमुएल द शीर, पहला इतिहास 29 उसके 29 में। बुक ऑफ नातान द प्रोफेट,
दूसरा इतिहास 9:29 में, बुक ऑफ द गॉड शेयर, पहला इतिहास 29:29 में, प्रोफेसी ऑफ एजिया द सिलोनाइट, विजन्स ऑफ ईडो द शेयर, बुक ऑफ सेमयाह द प्रॉफिट, स्टोरी रिकॉर्ड्स ऑफ ईडो द शीर, बुक ऑफ जेहू सन ऑफ हनानी, saying of the shears, book of the kings of Israel and Judah, books of the chronicles of the kings of Israel, book of the chronicles of the kings of Judah। तो ये वो सारी बाहर की किताबें हैं जो पुराने नियम में बाइबल के नबी, प्रोफेट और याजक लोग पढ़ रहे थे, और ये वो हैं जो बाइबल में दर्ज हैं। और ऐसी बहुत सी और किताबें भी हैं जो वे लोग पढ़ते तो थे पर बाइबल में लिखी नहीं गई थी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि WTL पर आपको पूरा सच बताया जाता है। आधे अधूरे सच से अपने फायदे के लिए बात करना हमें नहीं आता है। तो जैसे कि आपने देखा कि 15-20 से ज़्यादा किताबें बाइबल में नबी और प्रोफेट और आम यहूदी और क्रिश्चियंस लोग पढ़ा करते थे, और विश्वास को आगे बढ़ाने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए उनके उदाहरण भी दिया करते थे। पर सवाल ये उठता है कि क्या इनमें से कोई भी किताब आज ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद भी है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। मतलब ज़्यादातर किताबें अब अपने मूल रूप में मौजूद नहीं हैं। कुछ किताबें आज भी मौजूद हैं, जैसे बुक ऑफ जशार नाम की पुस्तक उपलब्ध है, टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन उपलब्ध है, बुक ऑफ गाद द शेयर भी मौजूद है, और बुक ऑफ इनोक भी बहुत प्रचलित है। और बहुत सी किताबों के कुछ कुछ पन्ने या हिस्से मौजूद हैं पर पूरी किताब उपलब्ध नहीं है, जैसे बुक ऑफ द वार्स ऑफ द लॉर्ड, इसके कुछ पन्ने आज भी मौजूद हैं। लेकिन 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 ध्यान दो, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। ज़्यादातर बाइबल विद्वानों के अनुसार ये बाइबल में उल्लेखित मूल पुस्तकें जो आज मौजूद हैं, ये बाइबल की मूल पुस्तकों से मैच नहीं करती हैं, बल्कि बाद के समय में कहीं लिखी गई रचनाएं हैं या ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी पहचान मूल पुस्तकों से सिद्ध नहीं की जा सकती। मतलब आज जो बुक मिलती हैं, ये कह पाना पूरी तरह से पॉसिबल या संभव नहीं है कि ये वो ही ओरिजिनल बुक हैं जिनके बारे में बाइबल में मेंशन किया गया है, या फिर बाद में इनके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, पर ज़्यादा दुखी होने की बात भी नहीं है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जिन किताबों को खुद सैमुअल और यहोशू पढ़ रहा है और उदाहरण भी दे रहा है, तो क्या वो किताबें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि यहूदियों के लिए कि उनको यहूदी लोग संभाल कर अपने पास रखते और उनको तनख का हिस्सा बनाते? भला जब यहूदी लोग उसी समय की तनख को संभाल कर रख सकते थे, तो क्या इन किताबों को नहीं रखना चाहिए था? जरूर रख सकते थे। फिर ये खो कैसे गई? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो ये किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं थी, पर यहूदी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बाइबल के नबी और प्रोफेट इनको पढ़ रहे थे और इसीलिए इनसे उदाहरण भी वो दे रहे थे, पर इनको संभाल कर रखने पर जोर नहीं दिया गया था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि किताबें परमेश्वर की ओर से तो थी, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इनको आगे कंटिन्यू किया जाए। भाई, परमेश्वर की इच्छा है कुछ बातें गुप्त रखना और कुछ बातें प्रकट कर देना, राइट? कारण कोई भी हो, इतिहास में बहुत सी ऐसी किताबें रही हैं जो उस समय के लोगों में आज की 66 किताबों के अलावा पढ़ी भी जाती थी और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए उनसे उदाहरण भी दिए जाते थे। और इस बात में तो बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। और बाइबल के बाहर की किताबें पढ़ना और उनसे उदाहरण देना कोई पाप नहीं है, ना ही ये एंटी बाइबल बात है। ये तो इन वचनों से जो अभी हमने डिस्कस किए, इस लिस्ट से पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। अब आ जाते हैं नए नियम में। शुरुआती कलीसिया में भी 66 किताबों के अलावा बहुत सी किताबें और लेटर्स पढ़े जाते थे विश्वास को आगे बढ़ाने और उदाहरण देने के लिए। जैसे शुरुआती कलीसिया अर्ली चर्च में केवल वे 27 पुस्तकें ही नहीं पढ़ी जाती थी जो आज नए नियम में हैं, बल्कि कई अन्य विश्वासी पुस्तकें, पत्र यानी लेटर्स और शिक्षात्मक ग्रंथ भी विश्वासियों की शिक्षा, उत्साहवर्धन और आत्मिक विकास के लिए पढ़े जाते थे।
प्रारंभिक कलीसिया के कुछ अगुवे अपने लेखों में इन पुस्तकों का उल्लेख भी करते थे और कभी कभी उनसे विचार या उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे। यहाँ तक कि टर्टुलियन ने तो हनोक की किताब को एक स्पिरिचुअल किताब के तौर पे शामिल करने की सिफारिश भी की थी। या आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। प्रारंभिक कलीसिया के प्रसिद्ध चर्च फादर टर्टुलियन लगभग एडी 155 से 220 में हनोक का समर्थन करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द अपीयरल ऑफ वुमेन बुक, पहले बुक में चैप्टर 3 में तर्क दिया कि यद्यपि बहुत से लोग हनोक की पुस्तक को स्वीकार नहीं करते, फिर भी उन्होंने इसे सम्मान दिया और इसके पक्ष में लिखा। टर्टुलियन का मानना था कि यहूदा अध्याय 14 उसके 15 में हनोक की भविष्यवाणी अद्वितीय होने के कारण इस पुस्तक को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उस दौर में और भी प्रमुख पुस्तकें थी, जैसे दिदाके, द टीचिंग ऑफ द 12 अपोस्टल्स, फर्स्ट क्लेमेंट, सेकंड क्लेमेंट, द सेफर्ड ऑफ हर्मास, द एपिस्टल ऑफ बर्नबास, द लेटर्स ऑफ इग्नेटियस ऑफ एंटीक, द लेटर ऑफ पॉलीकार्प टू द फिलिपींस, द मैट्रिडम ऑफ पॉलीकार्प, द अपोक्लिप्स ऑफ पीटर, द एक्ट्स ऑफ पॉल। हालांकि बाद में इन्हें कैनोनिकल नहीं माना गया। इन किताबों का उद्देश्य विश्वासियों को शिक्षा देना, कलीसिया में अनुशासन बनाए रखना, उत्पीड़न के समय में विश्वास में दृढ़ करना और प्रेरितों की शिक्षा को समझाने में सहायता करता था। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इन सभी किताबों को सभी कलीसियाओं में परमेश्वर प्रेरित इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर या नए नियम के कैनन के समान अधिकार प्राप्त हुआ था। कुछ क्षेत्रों में तो इनको बहुत सम्मान दिया जाता था, जबकि अन्य क्षेत्रों में उन्हें केवल उपयोगी और लाभदायक मसीह साहित्य के रूप में देखा जाता था। सेम आज के समय में भी ऐसा ही है। अलग अलग देशों में अलग अलग विचार हैं। अब देखते हैं नए नियम में इन 66 किताबों के अलावा किन किन पुस्तकों का जिक्र या रेफरेंस दिया गया है। यहूदा अध्याय उसके 9 में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब मूसा की लाश के विषय में शैतान से विवाद करके वाद विवाद किया, तब उस पर निंदा का दोष लगाने का साहस ना किया, परंतु ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। अब जरा ध्यान दो, यह घटना कहां से आई है। व्यवस्था विवरण 34 उसके 5 से 6 में केवल इतना लिखा है, मूसा मर गया और परमेश्वर ने उसे मोआब देश में गाड़ा, परंतु आज तक कोई उसकी कब्र का स्थान नहीं जानता। यहां मिकाएल और शैतान के विवाद का कोई जिक्र नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट में। तो यहूदा ने इसको अपनी तरफ से बाइबल में जोड़ दिया था क्या? नहीं। यह कहा जाता है कि यहूदा ने यह घटना एक प्राचीन यहूदी ग्रंथ अजम्पशन ऑफ मोसेस की किताब में से ली थी, या ट्रेडिशनल यहूदी रब्बियों की परंपरा से उसने ये ली थी। इसके अलावा यहूदा अध्याय 1 उसके 14 में हनोक की पुस्तक का जिक्र है, और आरातुस के बारे में प्रेरितों अध्याय 17 उसके 28 में लिखा मिलता है। एपिमेनिडस के बारे में तीतुस अध्याय 1 उसके 12 में लिखा है, और यूनानी नाटककार मेनांडर के बारे में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके 33 में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे आचरण को खराब कर देती है। ये मेनांडर का डायलॉग था, जो बाद में पौलुस ने प्रेरित करने के लिए लोगों को बाइबल में कोट किया। और भी बहुत सी अनेक यहूदी परंपराएं और बाहर की परंपराएं जिनका उल्लेख बाइबल में मिलता है, लेकिन ये बाइबल की पुस्तकें नहीं हैं। पुराने नियम में ये मिलती है। यनेस और यम्ब्रेस, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसके 8 में ये नाम निर्गमन में नहीं है, पर दूसरा तीमुथियुस में मिलता है। बाद की यहूदी परंपराओं से ये आया है। चट्टान जो इजराइल के पीछे चलती थी, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके 4 में लिखा है, ये पुराने नियम से नहीं आया, ये रब्बी परंपराओं में मिलता है।
स्वर्ग दूतों द्वारा व्यवस्था दी गई, गलातियों अध्याय 3 उसके 19 में, ये परंपरा से आया है। प्रेरितों अध्याय 7 उसके 53 में भी। और तो और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि इन पुस्तकों का भी प्रभाव नए नियम में है। कौन कौन सी बुक का प्रभाव है? बुक ऑफ जुबलीज, विजडम ऑफ सोलेमन, फोर्थ एजरा, लाइफ ऑफ एडम एंड ईव पर इनका प्रभाव नए नियम की किताबों में दिखता है, पर स्पष्ट रूप से उनके उदाहरण नहीं दिए गए हैं, पर इन्फ्लुएंस जरूर से दिखाई देता है, ऐसा बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं। अब और थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहली सदी में 2 तिमोथी अध्याय 3 उसके 16 में क्या लिखा गया? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तिमोथी अध्याय 3 उसका 16 लगभग AD 64 से 67 में लिखा गया था, और उस समय तनख के अलावा और भी बहुत सी किताबें पवित्र मानी जाती थी। आप ये बात गूगल करके देख सकते हैं। और नए नियम तो उस समय तक पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और तो और आप ये बात जानकर हैरान हो सकते हैं कि 2 तिमोथी के समय में प्रकाशित वाक्य आया भी नहीं था। प्रकाशित वाक्य आया लगभग AD 95 में। तो ये कह देना कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ये बात बिल्कुल सही है। पर यह कहना कि ये सिर्फ 66 किताबों के बारे में लिखा गया है, बिल्कुल बचकानी बात है। और साथ में ये और कह देना कि इन 66 किताबों में जो कोई कुछ जोड़ेगा और घटाएगा वो श्रापित है, कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता है। प्रकाशित वाक्य का ये वचन 66 किताबों के लिए अगर मान भी लो बोला जा रहा है, तो एक कॉमन सेंस की बात यह है, जिसके पास ज्ञान हो वो समझे। बात का बतंगड़ बनाने वालों की वैसे भी अब हमारे इंडिया में और क्रिश्चियनिटी में आज कोई कमी नहीं है। 2 तिमोथी अध्याय 3 उसका 16 आया लगभग AD 64 से 67 में। प्रकाशित वाक्य तो बाद में आया लगभग AD 95 में। अभी तक 66 किताबों का कोई कलेक्शन दूर दूर तक नहीं था। अब चलो मान भी लो कि ये वचन सिर्फ 66 किताबों के लिए बोला जा रहा है, कि जो कोई इस पुस्तक की 66 वाली बाइबल में बढ़ाएगा या घटाएगा वो श्रापित है। तो फिर AD 95 के बाद तो मार्टिन लूथर ने 1500 साल बाद बाइबल में कुछ बढ़ाया या घटाया? 66 किताबें दुनिया के वजूद में आई 16वीं शताब्दी में। कहाँ AD 95 जब प्रकाशित वाक्य आया और कहाँ 1534 ईस्वी जब 66 किताबों को संग्रहित किया गया। अब मार्टिन लूथर को श्रापित कहने से पहले थोड़ा थम जाओ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का ये वचन जो कोई इस पुस्तक में कुछ बढ़ाए या घटाए, ये 66 किताबों के बारे में नहीं लिखा है कि 66 की संख्या में कोई बढ़ाए या घटाए। ये स्पेशल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में लिखा है। यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसके 18 में, हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इस पुस्तक, इस प्रकाशित वाक्य और इस भविष्यवाणी की पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। पूरा कॉन्टेक्स्ट साथ में दिया गया है, बस वचन को पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ो तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। ध्यान दीजिए कि यूहन्ना बार बार कहता है इस पुस्तक में, इस भविष्यवाणी की पुस्तक में। वह ये नहीं कह रहा संपूर्ण बाइबल में या 66 पुस्तकों के संग्रह में। उस समय तो नया नियम पूरी तरह से आया भी नहीं था और 66 किताबों का कैनन तो कई सदियों के बाद व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22, 18 उसके 19 में जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है प्रकाशित वाक्य की अपनी पुस्तक है।
अर्थात यूहन्ना अपनी लिखी हुई भविष्यवाणी की पुस्तक के बारे में बात कर रहा है कि कोई इसमें मिलावट करेगा या परिवर्तन या कटौती करने के कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार की चेतावनी तो पुराने नियम में पहले भी मिलती थी। व्यवस्था विवरण 4 उसके 2 में, व्यवस्था विवरण 12 उसके 32 में और नीति वचन 30 उसके 5 से 6 में सेम यही भविष्यवाणी की गई है कि जो कोई इनमें कुछ बढ़ाएगा या जोड़ेगा या घटाएगा वो श्रापित होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18-19 इस प्रकार की बाइबलीय चेतावनी की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। नहीं तो इन किताबों, प्रकाशित वास्ते से पहले व्यवस्था विवरण की किताब और नीति वचन की किताबों के बाद तो यहूदी इतिहास में बहुत सी किताबें आई। तनख में बहुत सारी किताबें शामिल की गई नीति वचन के बाद और व्यवस्था विवरण के बाद। तो क्या उन लोगों ने व्यवस्था विवरण के बाद कुछ बढ़ाया और घटा दिया था? नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 66 किताबों में कुछ बढ़ाना या घटाना सही है। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि 66 किताबों में आप कुछ बढ़ाना या घटाना चाहिए। यहाँ किताबों की संख्या की बात नहीं थी, बल्कि किताबों के वचनों और शिक्षा में कुछ भी बढ़ाना और घटाना पाप है। आज 66 किताबें मसीह इतिहास का सबसे पवित्र और माननीय सच है और हम सब इसका आदर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। पर यह कह देना कि जो कोई भी इन 66 किताबों के बाहर कुछ भी पढ़ेगा या उससे उदाहरण देगा या उस किताब को बेचेगा वो पापी है, श्रापित है, झूठा शिक्षक है, शैतान से है, अलाना है, फलाना है, धिमकाना है। तो क्या ये बात न्याय संगत है? क्या ये सब मसीह विश्वास के इतने खूबसूरत इतिहास को ठुकराने जैसी बात नहीं है? क्या ये मसीह शहीदों का अपमान नहीं है? क्या इतिहास में बहुत कुछ नहीं है जिससे सीखा जा सकता है? क्या खुद बाइबल का ईश्वर हमें चुनने का अधिकार नहीं देता है? क्या हमें परमेश्वर ने फ्री विल नहीं दी है? एक बार ध्यान से सोचिए, आज की 66 किताबों में उस समय से कई लेटर्स को और किताबों को भी मार्टिन लूथर ने शामिल नहीं किया था। और लूथर ने इब्रानियों यानी हिब्रू की किताब, याकूब की किताब, यहूदा और प्रकाशित वाक्य तक के बारे में भी शंकाएं जताई थी। इसको आप गूगल करके सर्च करना। उन्होंने इसको बाइबल में शामिल करने से पहले बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की थी। ये एक फैक्ट है। वो नहीं चाह रहे थे इनको 66 किताबों में शामिल करना। पर फिर और स्कॉलर्स और विद्वानों के आपसी जो डिस्कशन है उसके बाद मार्टिन लूथर ने इन्हें नए नियम के अंत में रखा था, लेकिन उन्हें फिर हटाया नहीं था। तो क्या हम मार्टिन लूथर की कोई यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं? नहीं। क्या हम परमेश्वर की योजना पर कोई शक कर रहे हैं कि परमेश्वर के समयों को कोई नहीं जान सकता, उसने 1500 साल बाद किया तो क्या हुआ, परमेश्वर की योजना 1500 साल बाद होगी? क्या हम परमेश्वर की योजना पर कोई शक कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन सब बातों को करने का औचित्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि मसीह इतिहास बहुत ज़्यादा सुंदर है और इतिहास में हजारों किताबें और लेटर्स हैं, टेस्टिमनीज हैं और लोगों की गवाहियाँ हैं जो सब मिलकर मसीह विश्वास और परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाती हैं। कई बाहरी उदाहरण और किताबों से लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई और उसकी महिमा और उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाया है और आज दुनिया के छोर तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि 66 किताबों के बाहर कोई भी बुक पढ़ने या प्रमोट करने या बेचने से कोई गुमराह हो जाएगा, तो इस बारे में खुद से सोचने और विचार करने की जरूरत है। खुद से और पवित्र आत्मा से पूछिए और अपने इतिहास और फैक्ट्स को जानिए। बेरिया की कलीसिया के लोगों के समान बनिए। किसी को भी सिर्फ सुनकर विश्वास ना करें, वचन में जाएं और फिर परखें। हमने डिटेल में देखा कि पुराने नियम में और नए नियम में 66 किताबों के अलावा और भी कई सारी किताबों, परंपराओं, लेटर्स, कहावतों और मान्यताओं का रेफरेंस स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि बाइबल में जब ये सब नबी, प्रोफेट, राजा, प्रेरित और चेले इन सब किताबों को पढ़ते थे, इनसे उदाहरण भी देते थे,
तो कोई आज अगर आपको ये समझाए या जोर देकर आपके ऊपर ये विचार थोपने की कोशिश करे कि 66 किताबों के बाहर कुछ भी पढ़ना एंटी बाइबल है, शैतानी है, या पढ़ने वाला गुमराह हो जाएगा या बागी हो जाएगा, तो क्या ये बात किसी भी एंगल से एक्सेप्ट की जा सकती है? जब बाइबल में ये सारे लोग बाहर की किताबें पढ़ने से गुमराह नहीं हुए, तो आप कैसे गुमराह हो जाएंगे? और हमें पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? गाइड करने के लिए ना। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीते हैं तो दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती है। ना स्वर्गदूत, ना गरीबी, ना ही कोई सताव, ना ही कोई कलेश आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। उम्मीद है पूरा सत्य आपके सामने आया होगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी अपने इतिहास के बारे में मिली होगी। बहुत सी उलझनों के तार सुलझे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक भी शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचने पाए उसके शुद्ध रूप में। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।